ब्रह्मांड विशाल है, इतना विशाल कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं इस अनंत विस्तार में फैले हुए हैं। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण के समान है। अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो भी हमें निकटतम तारे तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाएंगे। और यह तो बस एक शुरुआत है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं और ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं। इस विशालता को समझना भी मुश्किल है, तो सोचिए कि एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा तक पहुंचना कितना कठिन होगा। वर्तमान तकनीक के साथ यह यात्रा लगभग असंभव है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस विशाल दूरी को कम कर सकें? क्या ब्रह्मांड में कोई शॉर्टकट मौजूद है? यह सवाल हमें वॉर्म होल की ओर ले जाता है। वॉर्म होल, जिन्हें आइंस्टीन रोसेन पुल भी कहा जाता है, अंतरिक्ष समय के ताने बाने में काल्पनिक सुरंगें हैं। ये सुरंगें ब्रह्मांड के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकती हैं, जिससे दूरी और समय की यात्रा कम हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज के टुकड़े पर दो बिंदु बनाते हैं। सामान्यतः एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको कागज पर एक रेखा खींचनी होगी, लेकिन अगर आप कागज को मोड़कर दोनों बिंदुओं को छुआ दें तो क्या होगा? आपने एक शॉर्टकट बना लिया। वॉर्म होल भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। वे अंतरिक्ष समय को मोड़कर दो दूरस्थ बिंदुओं के बीच एक शॉर्टकट बनाते हैं, जिससे यात्रा का समय और दूरी कम हो जाती है। हालांकि वॉर्म होल अभी भी सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं और उनका अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। वॉर्म होल को समझने के लिए आइए एक और सरल उदाहरण लेते हैं। विज्ञान की दुनिया में कई बार जटिल चीजों को समझाने के लिए हमें रोजमर्रा की चीजों का सहारा लेना पड़ता है। वॉर्म होल, जो कि अंतरिक्ष समय में एक रहस्यमयी सुरंग की तरह है, को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे साधारण चीजों से जोड़कर देखें तो यह काफी आसान हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा है और उस पर एक छोटी सी चींटी रेंग रही है। यह कागज हमारे ब्रह्मांड की तरह है और चींटी उस ब्रह्मांड में यात्रा करने वाले किसी भी प्राणी की तरह है। चींटी को अगर कागज के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना है तो उसे पूरी सतह पर चलना पड़ेगा। उसके लिए सबसे छोटा रास्ता भी कागज की सतह पर ही होगा। चींटी केवल कागज की सतह पर ही चल सकती है। उसके लिए कागज की मोटाई या उसके आर पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह दो बिंदुओं के बीच की दूरी को केवल सतह पर तय कर सकती है, चाहे वह दूरी कितनी भी लंबी क्यों ना हो। अब सोचिए कि आप उस कागज को मोड़ते हैं, यानी उसे इस तरह से फोल्ड करते हैं कि उसके दो दूर दूर के कोने एक दूसरे के करीब आ जाएं। फिर आप उन दोनों कोनों के बीच एक छेद कर देते हैं। यह छेद जिसे आपने बनाया है एक वॉर्म होल की तरह काम करता है। अब चींटी को सतह पर लंबा रास्ता तय करने की जरूरत नहीं है। चींटी छेद के माध्यम से कागज के दूसरी तरफ पहुंच सकती है, बिना सतह पर लंबी दूरी तय किए। यह छेद उसके लिए एक शॉर्टकट बन जाता है, जिससे वह बहुत कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। इसी तरह वॉर्म होल भी अंतरिक्ष समय में दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह वॉर्म होल अंतरिक्ष समय में सुरंगें हैं जो दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ती हैं, जिससे अंतरिक्ष यान को लंबी दूरी तय किए बिना यात्रा करने की अनुमति मिलती है। कल्पना कीजिए कि अगर हमें पृथ्वी से किसी दूर ग्रह या आकाशगंगा में जाना हो तो वॉर्म होल के जरिए हम वहां बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। यह एक तरह से समय और दूरी दोनों को छोटा कर देता है। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं, जिससे यह विचार और भी स्पष्ट हो जाएगा। इस बार हम एक सेब का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे ब्रह्मांड का प्रतीक है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक सेब है और आप सेब की सतह पर एक कीड़ा हैं। सेब की सतह आपके लिए पूरी दुनिया है और आप उसी पर रेंग सकते हैं। अगर आपको सेब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है तो आपको पूरी सतह पर घूमना पड़ेगा। आप सेब की सतह पर ही रेंग सकते हैं। आपके लिए सेब के आर पार जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। आपको हमेशा सतह के रास्ते से ही जाना होगा, चाहे वह रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। लेकिन अगर सेब के बीच में एक सुरंग हो तो आप उस सुरंग से होकर सेब के दूसरी तरफ जल्दी पहुंच सकते हैं, बिना सतह पर लंबी यात्रा किए। यह सुरंग आपके लिए एक शॉर्टकट बन जाती है, जिससे आप समय और ऊर्जा दोनों बचा सकते हैं। यह सुरंग वॉर्म होल की तरह है। वॉर्म होल सिद्धांत रूप में ब्रह्मांड के दो हिस्सों को जोड़ सकते हैं, जिससे यात्रा बेहद आसान और तेज हो सकती है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों ने वॉर्म होल को केवल गणितीय समीकरणों और थ्योरी में ही देखा है, लेकिन यह विचार विज्ञान कथा और भविष्य की खोजों के लिए बेहद रोमांचक है। वॉर्म होल की कल्पना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक दिन हम सचमुच ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक चंद पलों में पहुंच पाएंगे। इसी तरह के उदाहरणों से हम जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक तरीके से समझ सकते हैं। वॉर्म होल की अवधारणा विज्ञान की दुनिया में एक रहस्यमय और रोमांचक विषय रही है।
और इसकी जड़ें अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जब आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया तो उन्होंने हमारे ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। इससे पहले लोग सोचते थे कि गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य बल है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि असल में द्रव्यमान और ऊर्जा अंतरिक्ष समय के ताने बाने को मोड़ते हैं और इसी वक्रता के कारण हमें गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होता है। आइंस्टीन के अनुसार जब कोई बड़ा पिंड जैसे सूर्य या कोई ग्रह अंतरिक्ष समय में मौजूद होता है तो वह उसके चारों ओर के ताने बाने को झुका देता है। इसी झुकाव के कारण अन्य वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित होती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक भारी गेंद को रबर की चादर पर रखने से वह चादर झुक जाती है और छोटी गेंदें उसकी ओर लुढ़कने लगती हैं। यह विचार न केवल गुरुत्वाकर्षण को समझने में मदद करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि अंतरिक्ष और समय आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन के समीकरणों ने वैज्ञानिकों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि क्या अंतरिक्ष समय में ऐसी संरचनाएं संभव हैं जो दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ सकें। गणितीय रूप से उनके समीकरणों से यह संभावना निकलती है कि अंतरिक्ष समय में सुरंगें या शॉर्टकट बन सकते हैं जिन्हें हम वर्महोल के नाम से जानते हैं। इन वर्महोल्स की कल्पना एक ऐसी सुरंग के रूप में की जा सकती है जो ब्रह्मांड के दो हिस्सों को जोड़ती है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना बहुत तेज हो सकता है। वर्महोल की अवधारणा ने विज्ञान कथा लेखकों और वैज्ञानिकों दोनों की कल्पना को उड़ान दी है। सैद्धांतिक रूप से ये वर्महोल ब्रह्मांड के दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक वर्महोल के एक छोर में प्रवेश करें तो हम पलक झपकते ही ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में पहुंच सकते हैं। यह विचार समय यात्रा और अंतरिक्ष में त्वरित यात्रा जैसी अवधारणाओं को भी जन्म देता है। लेकिन जितना आकर्षक यह विचार है उतनी ही चुनौतियां भी हैं। आइंस्टीन के समीकरण यह भी बताते हैं कि वर्महोल अत्यधिक अस्थिर होते हैं। जैसे ही कोई वस्तु उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है, वर्महोल तुरंत ढह सकता है या बंद हो सकता है। इसका कारण यह है कि वर्महोल की दीवारों पर जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल और ऊर्जा का दबाव होता है, जिससे वे खुद को स्थिर नहीं रख पाते। इसलिए वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार वर्महोल से होकर यात्रा करना लगभग असंभव है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि अगर हमें वर्महोल को स्थिर बनाना है तो हमें एक विशेष प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होगी, जिसे विदेशी पदार्थ या एक्सोटिक मैटर कहा जाता है। यह पदार्थ सामान्य पदार्थों से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इसमें ऋणात्मक ऊर्जा घनत्व और ऋणात्मक दबाव जैसी अजीब विशेषताएं होती हैं। ऐसी सामग्री अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इसके संकेत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ऋणात्मक ऊर्जा घनत्व और ऋणात्मक दबाव की अवधारणा क्वांटम भौतिकी में देखी गई है, जैसे कैसिमिर प्रभाव में, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर उत्पन्न करना और नियंत्रित करना अभी भी विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर भविष्य में हम इस विदेशी पदार्थ को पर्याप्त मात्रा में बना और नियंत्रित कर पाए तो वर्महोल को स्थिर रखना संभव हो सकता है। तब शायद एक दिन हम ब्रह्मांड के दूरस्थ कोनों तक यात्रा करने का सपना साकार कर सकेंगे। फिलहाल वर्महोल हमारे लिए एक रहस्यमय और रोमांचक संभावना बने हुए हैं जो विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल, व्हाइट होल और वर्महोल, ये तीनों नाम आपने अक्सर सुने होंगे, खासकर जब बात ब्रह्मांड के रहस्यों की होती है। ये सभी अंतरिक्ष समय में अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, व्यवहार और वैज्ञानिक समझ में गहरा अंतर है। आज हम जानेंगे कि ये तीनों क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इनकी खोज और सिद्धांतों के पीछे कौन कौन से वैज्ञानिक तथ्य छुपे हैं। सबसे पहले आइए इनके बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझें। ब्लैक होल, व्हाइट होल और वर्महोल तीनों ही ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक विषयों में से हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति, व्यवहार और अस्तित्व के प्रमाण अलग अलग हैं। ब्लैक होल ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पदार्थ का घनत्व इतना अधिक होता है कि वहां का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि प्रकाश की किरणें भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इसके भीतर जाने के बाद कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश ही क्यों न हो, वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचकर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहा जाता है, जिसमें तारे का बाहरी हिस्सा विस्फोट के साथ बाहर निकल जाता है और उसका कोर सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के अस्तित्व को कई बार अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध किया है। जैसे
तारों की गति में असामान्य बदलाव, एक्सरे उत्सर्जन और हाल ही में ब्लैक होल की पहली तस्वीर। अब बात करते हैं व्हाइट होल की। व्हाइट होल ब्लैक होल के ठीक विपरीत माने जाते हैं। जहां ब्लैक होल में सब कुछ अंदर चला जाता है, वहीं व्हाइट होल से सब कुछ बाहर निकलता है। यानी व्हाइट होल में कोई भी वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि वह केवल बाहर की ओर ही पदार्थ और ऊर्जा को फेंकता है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह है जहां से केवल पदार्थ और ऊर्जा बाहर निकलती है, लेकिन वहां से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। यह अवधारणा पूरी तरह सैद्धांतिक है, क्योंकि अभी तक किसी भी व्हाइट होल का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर व्हाइट होल अस्तित्व में है, तो वे ब्लैक होल के समय के उल्टे संस्करण हो सकते हैं। व्हाइट होल का विचार सबसे पहले आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से निकला था। गणितीय रूप से यह संभव है, लेकिन ब्रह्मांड में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। वैज्ञानिक आज भी इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या व्हाइट होल वास्तव में अस्तित्व में आ सकते हैं या यह केवल गणितीय कल्पना है। अब आते हैं वर्म होल पर। वर्म होल को अक्सर स्पेस टाइम टनल या शॉर्टकट के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मांड के दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। अगर वर्म होल अस्तित्व में हो, तो वे अंतरिक्ष और समय में यात्रा को बहुत तेज और आसान बना सकते हैं। विज्ञान कथा फिल्मों में वर्म होल का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी एक सैद्धांतिक अवधारणा है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार वर्म होल ब्लैक होल और व्हाइट होल को जोड़ सकते हैं, यानी एक छोर ब्लैक होल में और दूसरा व्हाइट होल में खुल सकता है। लेकिन अभी तक न तो वर्म होल का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है, न ही यह पता चला है कि वे स्थिर रह सकते हैं या नहीं। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा रहस्य है कि क्या वर्म होल वास्तव में यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ब्लैक होल, व्हाइट होल और वर्म होल तीनों ही ब्रह्मांड के अद्भुत और रहस्यमय पहलू हैं। ब्लैक होल का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है और हम इनके प्रभावों को देख सकते हैं। वहीं व्हाइट होल और वर्म होल अभी भी सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं, जिनका अस्तित्व सिद्ध होना बाकी है। इन तीनों के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की गहराइयों और उसकी संरचना को समझने में मदद मिलती है, और शायद भविष्य में हम इन रहस्यों से पर्दा भी उठा सकें।